श्रीचन्द्राचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालव्या रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतं नमामि। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंके यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमता मरिदी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमेश्वरम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्ण हो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु क्लेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे उस दास की पूर्ण करिए आस।
करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री उमा शंकर भगवान की जय। श्री कुलदेवी टोणी मैया की जय। श्री नवाही मैया की जय। श्री आशापुरी मैया की जय। श्री कंचनापुरी मैया की जय। श्री अवाह देवी मैया की जय। श्री सक्रियाणी भगवती की जय। बाबा कमलैया जी महाराज की जय। बगला मुखी मैया की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय। देवाधिदेव श्री कमरुनाग महुनाग जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम। हरिशरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी माँ भगवती पारंबा, इन सब के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए तथा इस शरीर के आधार पूज्य माता पिता के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए तथा इस भारतवर्ष की पावन भूमि में विराजित सभी संत महापुरुषों को वंदन प्रणाम करते हुए चार वेदों को, चार धाम को और चार कुंभ को प्रणाम करते हुए 6 शास्त्र अष्टादश पुराणों को वंदन प्रणाम करते हुए तथा आज तक जितने भी महापुरुष इस धरा पर रहे उनके रचे हुए ग्रंथों को वंदन प्रणाम करते हुए सप्त सागरों को, सप्तपुरियों को, सप्त सरिताओं को, 12 ज्योतिर्लिंगों को, भारतवर्ष के तीर्थ और तीर्थराज प्रयागराज जी को वंदन प्रणाम करते हुए पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक महामहोत्सव में भगवत कृपा करुणा से हम आप सबको सुअवसर प्राप्त हुआ है कि पुराणों का तिलक तथा कलिकाल की जो अधर्म की यात्रा है वह अधर्म की यात्रा में विघ्न करने वाले उस यात्रा को रोक करके हमारे चित्त को, हमारे मन को धर्म के मार्ग पर चलाने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत का श्रवण लाभ, यज्ञ का लाभ भगवत कृपा करुणा से आज हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और भगवत कृपा करुणा से इस यज्ञ के मुख्य यजमान भगवान की अनुकंपा उन पर है और बड़ा शुभ संकल्प उनका हुआ। दोनों दंपत्ति का, आदरणीय बहन हमारी ममता गुप्ता जी एवं इनके पतिदेव आदरणीय भैया सतीश गुप्ता जी, इनका मनोभाव हुआ कि अपने माता जी के लिए और पिताजी के लिए स्वर्गीय श्रीमती संध्या गुप्ता जी एवं स्वर्गीय श्री हेमचंद सिंह जी के लिए श्रीमद् भागवत का पावन यज्ञ करवाया जाए। और बहुत पहले से ही संकल्प हो गया था। आज भगवान की कृपा करुणा से वह संकल्प पूर्ण हुआ है। ठाकुर जी पहुंचे हैं और जब से हम घर से चले तब से ठाकुर जी बरस ही रहे हैं। और जैसे ही
रुके भी रहे थोड़ी देर। हमने सोचा थोड़ी बारिश बंद हो तो फिर यात्रा हो, लेकिन कहा बोले नहीं, ऐसे ही रस रूप परमात्मा घर आ रहे हैं तो सूखे सूखे नहीं आएंगे। जैसे प्रवेश हुआ, ठाकुर जी का स्थापना हो गई, सबको जो है तो खूब भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्योंकि हम सब पहाड़ी हैं और पहाड़ियों में ये बात मान्यता है कि जब तक भगवान का आशीर्वाद ना मिले तब तक समझ लीजिए कि यज्ञ अधूरा है। और भगवान का आशीर्वाद कैसे मिले, क्या पता लगे? बोले जब वह अपनी कृपा रूपी वृष्टि जो है तो सब पर बिखेरे तब कृपा होती है। और जब से हम घर से चले तब से ही बारिश लगी हुई है। घर से भी ग्रंथ निकाला तो बारिश हो रही थी, और यहाँ तक गृह प्रवेश कर दिया तब तक बारिश है। और अब देख लो मामला बिल्कुल बढ़िया है। तो आप दोनों का संकल्प है। बहन तो बहुत चिंतित थी, क्या होगा भैया, कैसे होगा। मैंने कहा ठाकुर जी सब बढ़िया करते हैं, और कई दिनों से व्यवस्था में लगे थे, और यहाँ आकर लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो इस यज्ञ की आप सभी को खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी श्रोता बंधुओं को, आदरणीय देवियों को, बहनों को, माताओं को, पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब अपने मनवाणी को पवित्र करें। भगवान गणेश जी का नाम गाया जाता है ताकि कोई विघ्न ना होवे, इसलिए। पर शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो किसी प्रकार के विघ्न होने की कोई गुंजाइश है नहीं। लेकिन मंत्रों के द्वारा सब देवी देवताओं का बड़ा सुंदर आवाहन आपने किया है। अब भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे विनायक भगवान, किसी भी प्रकार से कोई विघ्न ना हो, ना बाहर विघ्न हो, ना यज्ञ में विघ्न हो, और ना ही कोई मन में विघ्न हो। जिनके लिए हमारी आदरणीय स्वर्गीय माता संध्या गुप्ता जी और श्री हेम सिंह गुप्ता जी के निमित्त यह पावन यज्ञ है, तो वह जिनका यज्ञ होता है वो दूर कहीं रहते नहीं है, क्योंकि वही तो मुख्य है यहाँ पर। तो प्रत्यक्ष रूप से तो हम आप बैठे हैं श्रोता बन करके, वक्ता बन करके, हाँ, लेकिन वस्तुतः किसी न किसी रूप में हमारे भीतर बैठ कर ही वो भगवान की कथा का रसपान करेंगे, आनंद करेंगे। तो आप सबसे भी प्रार्थना कि आप सब भी मिल करके बढ़िया सहयोग दीजिएगा, ताकि हमारे जो गए हुए दिवंगत आत्माएं हैं, सिर्फ ये दो ही नहीं, आज तक इस परिवार में कोई बुजुर्ग पहले भी गया हो और किसी प्रकार के अगर उसको गति ना मिली हो, तो उस यज्ञ से जो है उनको सदगति मिले, और वह देवलोक में जाकर के भगवान के धाम जाकर के इस पूरे परिवार पर सदा सदा अपना आशीर्वाद बना के रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम गाते हुए आइए आज की यात्रा को हम आगे बढ़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गणपति जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। हाँ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम,
थोड़ी थोड़ी ताली सेवा करते रहिए। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूरण मेरे पूरण जय जय मेरे पूरण हो सब काम, विनायक दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, विनायक दया करो। ओ मेरे पूरण हो सब काम, विनायक दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, विनायक दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। बोलिए गणपति जी महाराज की जय हो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। हे प्रथम जय हो। हे प्रथम जय जय हे प्रथम पूज्य भगवान, विनायक दया करो। हे प्रथम पूज्य भगवान,
जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपनी शरण लगा दो, मुझको अपनी शरण लगा दो, हाँ मुझको अपनी शरण लगा दो, मुझको अपनी शरण लगा दो। और पहुँचा और पहुँचा और पहुँचा तो निज धाम, विनायक दया करो, पहुँचा तो निज धाम, विनायक दया करो, और पहुँचा तो निज धाम, विनायक दया करो, पहुँचा तो निज धाम, विनायक दया करो। हाँ दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, हाँ दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। ओ मैं तो जपूं, मैं तो गाऊं, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। हाँ मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो, तो गाऊं सदा तेरा नाम, एक बार साथ सब बोलिए राधे 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 ओ राधे 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 ओ श्यामा 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 सब बोलिए ओ राधे 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 ओ श्यामा 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 ओ श्यामा श्यामा ओ श्यामा श्यामा ओ श्यामा 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 बोलिए गणपति जी महाराज की जय हो, श्री टौणी मैया की जय, जालपा मैया की जय, श्री शीतला मैया की जय, बाबा कमलैया जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे श्याम। भगवान की कथा जहां पर भी प्रारंभ होती है तो शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही सर्वप्रथम भगवान की कथा का महात्म्य गाया जाता है।
महात्म्य इसलिए गाया जाता है, महात्म्य का मतलब है भगवान का संक्षिप्त परिचय। वस्तुतः तो भगवान की महिमा कौन गा सकता है। संतों ने कहा, ज्यों मेहंदी के पात में लाली नहीं लखाए, तुलसी त्यों हरि नाम की महिमा कही ना जाए। जैसे मेहंदी का पत्ता अगर आपने देखा हो तो देखने में बिल्कुल हरा होता है, देख के कोई नहीं समझ सकता, कोई ये जान ही नहीं पाएगा कि इसको पीस कर जब हाथ पर लगाया जाएगा तो ये हाथ को लाल कर देगा। जिस तरह से उस हरे पत्ते को देखकर कोई नहीं जान सकता कि ये लाल कर देगा, ऐसे ही भगवान नाम के बारे में भी ये कोई जान ही नहीं सकता कि इसकी महिमा कितनी है। इसलिए गोस्वामी जी ने आज से लगभग 500 वर्ष पहले यह बात अनुभव करी, और अनुभव करके उन्होंने इस बात को कहा कि ज्यों मेहंदी के पात में लाली नहीं लखाए, तुलसी त्यों हरि नाम की महिमा कही ना जाए। लेकिन फिर भी महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं और गाने के बाद क्या कहते हैं, संकेत देते हैं, बोले जितनी महिमा हमने गाली इतनी महिमा हमको पता चली, बाकी भगवान की महिमा तो अनंत है। जैसे हम हरिद्वार जाएं, गंगा स्नान करें, तो आती बार क्या करते हैं, छोटा सा पात्र ले आते हैं। कोई आधा लीटर का ले आता है, कोई 1 लीटर का ले आता है, कोई 5 लीटर की कैन ले आता है, कोई 10 की ले आता है, कोई 50 की ले आता है। माने जिसने जितना जितना पात्र लाया हो उतना उतना गंगा जल आ जाएगा। पर कोई गंगा थोड़ी लाएगा घर में, गंगा ही थोड़ी ला सकता। इसीलिए इसी प्रकार से भगवान की कथा की महिमा को आज तक जिसने भी गाया वो सब कह रहे थे कि हमको जितना बोध था, हम में जितनी पात्रता थी, हम में जितनी मति थी, या भगवान की जितनी कृपा थी, उतनी कृपा के अनुसार हमने भगवान का नाम गा लिया। पूरी महिमा जो है तो आज तक कोई गा ही नहीं पाया। भगवान की महिमा को कोई पूरा नहीं गा पाया, और भगवान के प्रेम को भी पूरा नहीं पा पाया। और जिन जिन ने भी, मीरा ने, कबीर ने, रहीम ने, तुलसी ने, भक्त प्रहलाद ने, ध्रुव ने, जितने भी हैं, जिनके नाम बड़े भारी प्रसिद्ध हैं भक्त जगत में, आध्यात्मिक जगत में, उन सब ने भी भगवान की कृपा की, प्रेम की मात्र एक एक बूंद ही प्राप्त की है, और वो तो सागर है महाराज जी। अब बात तो बड़ी अच्छी है कि जो भागीरथी गंगा है उसमें गोता लगाने के बाद भले ही हो सकता है कि हम उस गंगा को घर में ना ला सके, लेकिन एक ही गंगा थोड़ी है, एक गंगा और भी है। उस गंगा का नाम जो हरिद्वार में बहती है, गौमुख से निकल करके हरिद्वार ऋषिकेश होती हुई निकल जाती है और पहुंचती है गंगा सागर, और सागर में मिल जाती है। एक तो वो गंगा है, उस गंगा का नाम है भागीरथी गंगा, और दूसरी गंगा एक और है, उस गंगा का नाम है भागवती गंगा, जो हमारे सामने है। हमको भगवान ने पिलाने वाला बनाया है। आप सब जो है तो अपनी अपनी पात्रता के अनुसार पिएंगे महाराज। साधारण गंगा जल होता, साधारण अगर कोई जल होता तो उसको मुंह से पीते, लेकिन ये मुंह से पिलाने वाला नहीं है, यह तो कान से पिलाया जाता है। और जब पीते हैं तो कोई ना कोई पात्र तो चाहिए। हम पहाड़ी लोग हैं तो बरसात होती है तो हर कहीं पानी निकल आता है, और वहीं वहां पर भी सीधे पानी थोड़ी पिएंगे, वहां पर भी पत्ता लगाना पड़ता है। पता ना मिले तो हाथ लगाना पड़ता है, सीधे थोड़ी ना जाएगा पानी भीतर। तो जैसी जैसी पात्रता होगी वैसे वैसे हम ग्रहण करेंगे। अच्छा, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। अब दोनों में से बुद्धि प्रश्न करेगी कि बड़ी कौन सी गंगा है, बड़ी कौन सी गंगा है। वैसे तो छोटी बड़ी कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुलना करनी हो तो जो हरिद्वार में बहने वाली गंगा है उसको छोटा कहा गया है, और जो भागवती गंगा है उसको बड़ा कहा गया है। छोटे बड़े का मतलब ये नहीं है कि किसी का खंडन है, ऐसा समझेंगे तो फिर तो अर्थ और हो गया। एक बहन बड़ी है और एक छोटी है। अच्छा, सीधी सीधी और सिद्ध भी किया संतों ने कि हरिद्वार वाली गंगा छोटी है और भागवती कथा गंगा जो है तो बड़ी है। सबसे पहली बात क्या, बोले हरिद्वार वाली गंगा में तो हमको खुद जाना पड़ेगा, गाड़ी से जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा,
टैक्सी से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, जो भी सुविधा हो उसके हिसाब से जाएंगे। लेकिन ये वाली तो अपने घर में पहुंच गई है। हा? कितनी सरल है महाराज जी, अपने घर में पहुंच गई है। दूसरी बात, हरिद्वार वाली गंगा में आप गोता लगाएंगे तो वहां पर जो नियमावली लिखी गई है उसके अनुसार ही आपको स्नान करना पड़ेगा, सांकर पकड़नी पड़ेगी, डुबकी लगानी पड़ेगी। ज्यादा आगे नहीं जा सकते, ज्यादा गहराई में गए तो फिर आपको लाना पड़ेगा, आपको थोड़ी आओगे फिर तो आपको लाना पड़ेगा। हो सकता है फोटो पे भी हार चढ़ जाए, ज्यादा गहराई में चले गए तो क्या पता मिलो ही नहीं, मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये वाली गंगा ऐसी है कि इसमें जितने मर्जी गहराई में डूबो, जितने गहराई में डूबोगे उतना ही ज्यादा आनंद आता जाएगा। ये भी इसका बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण। इसलिए इस भागवती गंगा को बड़ा कहा गया। और सबसे बड़ी बात क्या, बोले हरिद्वार में कोई गंगा जी है, उसकी बड़ी भारी महिमा है। और गंगा सागर में वह मिलती है, गौमुख से वह निकलती है। तो यह सारी महिमा जो हरिद्वार वाली गंगा की है, ये महिमा का पता किससे लगा? बोले कथा गंगा ने बताया, कान में गई कथा गंगा, तब पता लगा। क्या पता लगा? कि हरिद्वार में जो नदी बहती है, सरिता बहती है, वो नदी नहीं है, वो साधारण जल नहीं है। तो फिर क्या है? बोले वो तो साक्षात गंगा है। इसलिए क्या कहा गया कि दोनों गंगाओं में जो बड़ी बहन है वह भागीरथी नहीं बल्कि भागवती कथा गंगा है। और ऐसी भागवती गंगा का रसपान करने के लिए भगवत कृपा से हम सब यहाँ पर बैठे हैं। बोल गंगा मैया की। क्या करती है गंगा मैया? तुलसीदास जी ने कहा, गंग सकल मुद मंगल मूला, 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 सब सुख करने सब शूला, सब सुख करेनी हरनि सब शूला, सब सुख करनी हरनि सब शूला, सब सुख करेनी हरनि सब शूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, 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 सब सुख करने हरनि सब शूला, सब सुख करेनी हरनि सब शूला, सुख करनी हरनि सब शूला, सब सुख करेनी हरनि सब शूला। अब गर्मी का मौसम है, गंगा दशहरा निर्जला एकादशी आगे को आएंगे, शरीर तप रहा है और गंगा मैया में डुबकी लगा दो, एकदम जो है तो शरीर शांत, शीतलता मिल जाए, आनंद हो जाएगा। पर कितनी देर तक होगा? जितनी देर तक गंगा में रहे, थोड़ी देर और चलेगा और फिर गर्मी के प्रभाव से शरीर तपने लग जाएगा, दुखी होने लग जाएगा, अखंड नहीं रह सकता। लेकिन कथा गंगा शरीर को भले ही ठंडा ना करे, लेकिन जिसका अंतःकरण जल रहा हो, जिसका मन जो है तो दुखी हो रहा हो, ऐसे दुखी मन को शांति देने के लिए आज बड़े बड़े वैद्यराज प्रकट हो गए हैं।
लेकिन एक भी ऐसी औषधि नहीं है जिस औषधि को ग्रहण किया जाए और अंतःकरण की जलन खत्म हो जाए, अंतःकरण का जो संताप है, जो ताप है, वो दूर हो जाए। और उस पाप ताप संताप को हम बता भी नहीं पा रहे हैं, वो भीतर भीतर ही हमें जलाया जा रहा है। और जला जला के वो दुख, वो कष्ट जला जला के हमको बीमारियों का घर बनाया जा रहा है। हम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन बीमारी किस कारण से हो रही है उसका इलाज नहीं हो रहा है। बड़ा एक सुंदर उदाहरण है। एक रेगिस्तान, बीकानेर जैसलमेर जो हमारे राजस्थान में है, ऐसा ही पूरा रेगिस्तान, उसमें एकमात्र कुआं, और उस कुएं में सारे नगर के गांव की व्यवस्था होती थी और लगभग 25-30 मील तक कोई और जल की व्यवस्था नहीं। उस एक कुएं से ही परिवार का भी, गांव का भी और पाले हुए पशु जानवरों का भी गुजारा होता था। एक दिन दोपहर का समय, खूब गर्मी पड़ रही थी और उस कुएं के किनारे पर कोई कुत्ता आया, भौंका, अपनी आवाज नीचे से सुनाई दी, क्रोध आ गया। कुत्ता किसी को झेलता नहीं, दूसरा कोई आ जाए। नीचे से आवाज आई, अपनी आवाज लौट के आ रही है। कुत्ता परेशान हो गया, क्रोध में आ गया, छलांग लगा दी और पड़ गया कुएं में। रेगिस्तान के कुएं अगर देखे हो तो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, अपेक्षा से जो हमारे कुएं होते हैं उससे 4 गुना गहराई पर पानी होता है। अब कुत्ता गिर तो गया, कितनी देर तैरे बेचारा, तैरते तैरते थक गया और मर गया। जितने भी आए पानी भरने वाले, शाम हुई, सांझ ढली और सब ठंडी में आ गए पानी लेने। सब बर्तन फेंक के तो थोड़ी बहुत जान बची, सो कुत्ते के पीठ पे पड़ पड़ के जय सीताराम हो गई, मर गया कुत्ता। हफ्ता 10 दिन बीत गए, चलती रही व्यवस्था ठीक। हफ्ता 10 दिन के बाद कुत्ते ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। जब वो खराब होने लगा तो दुर्गंध आने लगी जल से। सब लोगों को पानी कसैला हो गया, दुर्गंधित हो गया, परेशान हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया। और जब देखा गया गहराई से, कोई रस्सी के द्वारा नीचे गया तो देखा राम राम राम, इस तो कुत्ता मरा पड़ा हुआ। वापिस आ गए, क्या करें, 25-30 मील से दूर से पानी लाना पड़ेगा, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी गैया मैया के लिए, पशु के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए। तो कैसे भी कोई व्यवस्था करें। बोले अब क्या करें, अशुद्ध हो गया, अब क्या करें। बोले चलो संत के पास। जब हमारे पास अपना दिमाग नहीं रहता, माने अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है, या हमारे ज्ञान का जो परिधि होती है, ज्ञान की जो ऊंचाई होती है, जब वहां तक भी हमें समझ नहीं आए, तब संत और साधु और सदगुरु और शास्त्र काम आते। चले गए संतों के पास, संत बड़े खुश हुए, बोले आज तक कभी नहीं आए, आज क्या हो गया, सब इकट्ठे आ गए। पता नहीं, बड़े प्रसन्न होकर आए। बोले प्रसन्न होकर नहीं आए हैं महाराज, तो परेशानी आई है, परेशानी आई इसलिए आपके पास पहुंचे। संत ने कहा कोई बात नहीं, आप बताओ, अगर हमारे पास समाधान होगा तो हम जरूर करेंगे। कहने लगे कि कुत्ता गिर गया है कुएं में, पानी हो गया खराब, तो आप कुछ कृपा करिए, क्या करें, कैसे शुद्ध हो जल, फिर से कैसे उपयोग में लाया जाए। संत ने कहा कोई बात नहीं, आप कुएं को खाली करो, पानी निकालो, निकाल करके उसमें बढ़िया 2-4 गागर गंगा जल की डालो, फिर से पानी सुचारू रूप से चल पड़ेगा, गंगा मैया शुद्धि कर देती। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम किया और गए सब और लगे भरने गंगा जल। सारा पानी निकाला, गंगा जल भरा, 2-4 गागर की जगह 8-10 डाल ली, जल्दी ठीक हो जाए। और दूसरे दिन से पानी भरने लगे, पानी बिल्कुल ठीक। 1 हफ्ते तक पानी ठीक रहा, फिर से वही दुर्गंध, फिर से वही कसैलापन। फिर पहुंचे संत के पास। संत ने सोचा धन्यवाद करने आए होंगे, बड़े खुश हो गया धन्यवाद करने, पर ये समझ नहीं आई संत को कि कलयुग है, कलयुग में सब अपना काम निकालते हैं, धन्यवाद कोई नहीं करता महाराज। और जैसे ही आए संत के सामने गिर गए, प्रणाम करने लगे, बोले बाबा आपने जो बात बताई वो हमने नियम किया, पर 1 हफ्ता तक वो नियम चला, उसके बाद तो बात ना बनी। क्या हो गया? बोले पानी फिर कसैला हो गया। संत ने कहा आपसे कहा था कि पानी निकाल दो, निकाला? बोले हमने निकाला। अच्छा, निकालने के बाद गंगा जल डाला? बोले आपने 2-3 गागर बोली, हमने 10 डाल दी। अच्छा, तब भी पानी खराब? बोले हाँ। संत ने कहा बोले एक बात बताओ, हाँ वो कुत्ता भी बाहर निकाला या नहीं?
बोले वो तो आपने बोला ही नहीं महाराज जी, वो तो आपने बोला ही नहीं। संत ने कहा भाई जब तक कुत्ता नहीं निकलेगा तब तक दुनिया भर का गंगा जल डालते रहो। हम भी जाते हैं हरिद्वार स्नान करते हैं, कथा में जाते हैं, कथा भी ग्रहण कर लेते हैं। हरिद्वार वाली गंगा हमारे शरीर को जो है तो पाप से मुक्त कर देती है। बड़े भारी खुश होते हैं, जय हो गंगा मैया, हर हर गंगे। आपने मौका दिया, स्नान करके सारे पाप चले गए। फिर महीने भर बाद फिर जाते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा ही, हर हर गंगे, गंगा मैया बड़ी कृपा करी, आपने हमारा सारा शरीर पाप से मुक्त कर दिया। 1 महीने के बाद फिर चले गए, योग बना ऐसा। फिर तो बड़े भारी भावुक हो गए, रोते रोते बोले वाह गंगा मैया, किसी को जीवन में एक बार स्नान का मौका नहीं मिलता और आपने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी है कि महीने 2 महीने में तीसरी बार पहुंच गए हम। तो रोते रोते स्नान किया, बड़े भारी भावुक हुए, जय हो गंगा मैया, आपने हमारा सारा शरीर शुद्ध और पवित्र कर दिया। पर महाराज जी धन्यवाद तो कर रहा है गंगा जी में बार बार नहाकर, पर खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही है कि 1 महीने पहले तो शरीर शुद्ध किया था, ये 1 महीने के बाद अशुद्ध कैसे हो गया फिर से? 1 महीने पहले ही तो पाप धोए थे, 1 महीने के बाद फिर से शरीर पापी कैसे हो गया? बोले महाराज गंगा मैया शरीर को शुद्ध करेगी, पर शरीर को अशुद्ध करने वाला जो तत्व बैठा है वो वासना तो भीतर बैठी है, वो वासना का कुत्ता भीतर है। और जब तक वो वासना का कुत्ता नहीं निकलेगा तब तक समझ लीजिए आप गंगा जी में घर ही बना लेंगे तब भी बात बनेगी नहीं। दिन रात कथा सुनने के बाद भी अगर वासना का कुत्ता भीतर बैठा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए कथा असर करेगी, एक तरह से थोड़ी देर का मनोरंजन कर देगी और उसके बाद हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, ये भाव नहीं आएगा, समर्पण नहीं आएगा। कथा से केवल प्रभावित हो जाएंगे कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए प्रभावित हो जाएंगे, पर कथा का उद्देश्य थोड़ी है कि किसी को प्रभावित करना है। प्रभावित करने के बाद अगर समर्पण हो जावे तो समझ लीजिए कि कथा का उद्देश्य सफल हो गया। एक कथा में अगर एक भी भगवान की कथा के लिए प्रभावित होने के बाद समर्पित हो गया तो समझ लीजिए कथा सफल हो गई। और उसी सफलता के लिए, क्योंकि बाहर वाली गंगा तो जो है तो बाहर के ताप को खत्म करेगी, पर आज का आदमी बाहर के ताप की व्यवस्था के लिए तो एसी कूलर पंखा लगा लेगा, पर भीतर जो जलन बैठी है उसके लिए कोई औषधि नहीं है। और उसके लिए अगर कोई औषधि हमारे धर्मशास्त्रों ने बताई तो वो औषधि है श्रीमद् भागवत, भगवान और भगवान को भगवान बनाने वाले भक्तों की कथा। इस कथा गंगा का रसपान जब कान से भीतर जाएगा तो वो वासना का कुत्ता अपने आप नेत्रों के द्वारा बाहर बह जाएगा, बाहर बह जाएगा। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल, सब गाइए, मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब शूला, सब सुख करनी हरनि सब शूला, सब सुख करनी हरनि सब शूला, सब सुख। वो वासना का कुत्ता एक उपाय है भगवान का नाम गाइए। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, 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 सीताराम बोलो, राधे श्याम
के बाद और कुछ याद ना रहे, पर ये कीर्तन आपको याद रह जाएगा तो इतने में बहुत काम हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग लोग सुनाते हैं ना कि कृष्ण कृष्ण कहते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ज्यादा जरूरी काम हो ना किसी से तो रात के 2 बजे भी हम दरवाजा खटखटाएंगे, और ना उठे तो तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक दरवाजा ना खुले। वो गाली देगा, डांटेगा, बुरा लगेगा उसको, ये चिंता नहीं करते, क्योंकि काम बड़ा जरूरी है। हम विपत्ति में, और अगर कोई विपत्ति ना हो, कोई काम उनसे ना हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, और कोई हमसे कह देवे कि जाति वार उनको ये बात बता देना, तो हम एक बार आवाज लगाएंगे, वो भी हल्के से लगाएंगे। फिर क्या कहेंगे? औपचारिकता करेंगे, महाराज हमने तो आवाज लगा दी थी, वो निकले ही नहीं, तो क्योंकि काम नहीं था ज्यादा जरूरी, तो हल्की से औपचारिकता करके निकल जाएंगे। और काम अगर ज्यादा हो तो हम इसी तरह से इस भगवान की कथा से उनसे मिलने का, उनसे जो करुणामयी प्रभु जी हैं, उनसे मिलने का भाव जागृत होगा। और जब भाव जागृत होगा तो हम तब तक उनको पुकारते रहेंगे जब तक वो दर्शन नहीं दे देते, जब तक वो अनुभूतियां नहीं करवा देते महाराज। और आप बैठे हैं, आपके द्वारा ही तो जिनके लिए कथा कराई जा रही है, बड़े गुप्ता जी के लिए, वो आपके द्वारा ही तो कथा श्रवण करेंगे। आपका चित्त यहाँ पर होगा, आपका मन यहाँ पर होगा, तो आपको लगेगा कि आप उस कथा सुन रहे हैं, पर आपके भीतर बैठे हुए, आपको जन्म देने वाले, आपको आश्रय देने वाले आपके माता पिता वही तो कथा सुन रहे हो। इसलिए भागवत की महिमा बड़ी जरूरी है। भागवत की महिमा को श्रवण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और विश्वास के पात्र में बड़ी कृपा से ये कृपा रूपी कथा गंगा जो है तो बैठती है, और उसके ऊपर श्रद्धा का ढक्कन भी लग जाता है। अब पात्र तो बहुत बढ़िया, खीर भी बनाई भगवान की कथा की, बढ़िया बढ़िया पात्र में खीर डाल दी, वो ढक्कन ही नहीं हो ऊपर से, तो पता नहीं क्या क्या पड़ जाए ऊपर से। तो क्या होना चाहिए? पात्र शुद्ध होना चाहिए, बढ़िया सी भगवान की कथा की खीर होनी चाहिए, और उसके ऊपर श्रद्धा का ढक्कन भी होना चाहिए। समय समय पर जो है थोड़ी थोड़ी हम उसको ग्रहण करते रहे, और उस खीर में बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश हो, बढ़िया इलायची हो, बढ़िया पिस्ता पड़ा हो। तो काजू पिस्ता क्या है, ये 3 घंटे की कथा हम गाएंगे तो सीधा थोड़ा रट्टा तो थोड़ी बन जाएंगे। श्लोक बोले हिंदी बोले, श्लोक बोले हिंदी बोले, सो तो आप खुद कर सकते हो। तो बढ़िया जो है, तो वैसे तो खीर में दूध, चावल और शक्कर 3 चीजें बहुत है, लेकिन क्या करेंगे? बोले सिर्फ और सिर्फ जो है चावल, दूध और शक्कर से काम नहीं, बन तो जाएगी पर आनंद नहीं आएगा। इसलिए उसमें बढ़िया बढ़िया किशमिश की चौपाइयां डाली जाएंगी, बढ़िया बढ़िया काजू बादाम के जो है तो सोरठे डाले जाएंगे, बीच बीच में बढ़िया दृष्टांतों की थोड़ा सा गुलाब जल भी डाला जाएगा, ताकि थोड़ी सुगंधी आवे। थोड़े थोड़े अपने जीवन के अनुभव यादगारें भी जो है तो डाली जाएंगी। वो क्या काम करेंगी? वो केसर डालेंगे, रंग बदलेगा थोड़ा। यही तो कथा का कार्य, और क्या कार्य है हमारे। पहले दिन की सीधी सीधी बात थोड़ी ना, किसी दे शुरू कर दिया, इसका बेटा, इसका चाचा, इसका फूफा, ये तो हो गई कथा। पहले दिन महात्म्य गा लो, दूसरे दिन जो है तो व्यास जी का चरित्र गा लो, तीसरे दिन जो है तो ध्रुव जी आ गए, चौथे दिन जो है तो भगवान कृष्ण जन्म हो गया, 5वें दिन जो है तो बाल लीलाएं हो गई, गोवर्धन पूजन हो गया, 6ठे दिन जो है तो रास लीला करके भगवान का विवाह कर देंगे, 7वें दिन जो है तो सुदामा आएंगे, हम सब रोने लग जाएंगे, आंख को पहुंचेंगे, जाओ पंडित जी अपने घर को, हम जैसे के तैसे। ये कथा हुई क्या? थोड़ा रंग तो बदले महाराज जी। और रंग कब बदलता है? आप कहेंगे कथा तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं, आपको अनुभव भी बड़ा भारी होगा, हम तो नए नए इस क्षेत्र में, तो इतनी कथा आपने सुनी होगी जितनी हमने अभी गाई भी नहीं है। पर ये सब होने के बाद भी आप कहेंगे कि कथा कृपा तो करती है, कथा कल्याण भी करती है, और इतनी कथा सुनने के बाद हमारा कल्याण तो हुआ नहीं, हम में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो ऊपर बैठ कर क्या पंडित जी झूठ बोलते हैं?
नहीं प्रभु जी, कथा आज भी कृपा करती है, कथा आज भी कल्याण करती है, पर होता क्या है, हम तो कथा में बैठते हैं, पर हमारी उपाधियां, हमारी डिग्रियां, हमारा धन, हमारी सुंदरता, ये आदि जो व्यवधान है ना, ये इतने दरवाजे भीतर आ जाते हैं कि वो कथा जो है तो कान के पास आकर के वहीं से लौट जाती है, जहां पहुंचना चाहिए उस गर्भगृह में पहुंचती ही नहीं। हम तो कथा में बैठ जाते हैं, लेकिन कथा हम में बैठ ही नहीं पाती है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करें, दो चीजें होती हैं, भगवान ने कृपा करी है, हमको दो चीजें दी है। पहली चीज है बुद्धि, दूसरी चीज है हृदय, अंतःकरण हमारा। बुद्धि किस लिए दी? संसार के लिए। पति के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, बिटिया के साथ कैसे रहना है, बेटे के साथ कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, माता पिता के साथ कैसे रहना है, आदि आदि, ये किसका काम है? बुद्धि का। और दूसरी तरफ जो है एक दिया है अंतःकरण, हृदय, ये किसके लिए है? ये दिया गया है प्रेम के लिए। और सबसे सच्चा पक्का प्रेम अगर होता है तो वो ठाकुर जी से होता है, हमारे राधा गोविंद से होता है हमारे। अब हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं ना, अब संसार से तो करने लग जाएंगे प्रेम, और भगवान के बारे में बुद्धि लगाएंगे कि वो है भी कि नहीं है, वो है भी कि नहीं है, और दोनों मामला गड़बड़। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल महाराज। किसी का एयरटेल का मोबाइल हो तो जियो का रिचार्ज कहाँ होगा उसमें भाई, और जियो की सिम हो तो उसमें अगर आप BSNL का रिचार्ज करो, करते रहो सारी उम्र, होगा कुछ क्या? बोलिए, इससे बढ़िया क्या उदाहरण होगा? इसलिए आपसे निवेदन प्रार्थनाएं जितने भी हमारी माताएं में, आधे तो मेरे जानने वाले ही आए हुए हैं, बिजनी से अपने परिवार तो है सारा हमारे, अपनी अपनी बहनें, अपनी भांजियां, सब बढ़िया, दूर का मामला थोड़ी ना है हमारे। पीछे देखो संगीत वाले डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। हो गई डॉक्टर या नहीं हो गई? जय हो। हम जाते थे, जब आपके घर जाते थे, जन्मदिन पढ़ते थे, परू के पढ़ते सबके, तो हम इनको पूछते थे, मैंने कहा ये वाला राग हमको बता दो, ये वाला राग हमको बता दो। आज देखो डॉक्टर साहब बैठ गए, यहाँ पहुंच गए। जहां कल आप रहते हैं मंडी में, आपके पति देव रहते हैं, वो कल कथा पूरी करके आए सहन से हो, आते आते मिले। तो आपके साथ नया संबंध थोड़ी है, बहुत पुराना संबंध। पर दुख इस बात का है कि जो आपके माता जी थे वो नहीं रहे। अभी हमें पता लगा कि सूरज भैया के माता जी नहीं रहे। बहुत प्रेम दिया है उन्होंने मुझे, बहुत आदर दिया है जब हम छोटे थे, बहुत बहुत अच्छा स्वभाव था उनका, बहुत बढ़िया। नहीं रहे, चलो कोई बात। आज याद आ रही है आप सबको देख करके, बहुत अच्छा जीवन जिया उन माता ने, बहुत कष्ट वाला जीवन जिया, लेकिन ये सब होने के बाद भी आपको देखकर खुशी हो रही है कि माता जी भी हमेशा भगवान से जुड़े रहे, अंतिम श्वास तक जुड़े रहे। और आज भी जो है तो देखो उनका परिवार सब, नहीं तो नौजवान कहाँ मन में आती है किसके की भगवान की कथा का। ये कृपा है उनकी महाराज, कृपा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ज्यादा लंबा ना खींचते हुए भागवत जी के महात्म्य का थोड़ी सी शुरुआत हम कर देते हैं, और शुरुआत करने के बाद इस यात्रा को फिर हम लगभग जो है तो 10-15 मिनट में पूरी कर देंगे, 5:30 बजे तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा प्यारा श्लोक है, मानो एक ही श्लोक में पूरे भागवत की महिमा को लिख दिया गया। भागवत क्यों सुना जाता है, भगवान की पूजा व्रत उपवास क्यों किया जाता है, भगवान हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सब बातें पहले श्लोक में। इसकी थोड़ी सी व्याख्या करके फिर हम विश्राम कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः।
भगवान का नाम पहले बताया गया। भगवान का नाम है सत्य, भगवान का नाम है ज्ञान, भगवान का नाम है आनंद। वो सत्य घन चित घन आनंद है महाराज। यहां पर किसी देवता का नाम नहीं है, किसी विशेष रूप से संबोधन नहीं है। जिनमें ये तीन चीजें हो ना, समझ लीजिए वो साक्षात भगवान स्वरूप है। चाहे हमारे गुरुजन हो, चाहे हमारे माता पिता जी हो, चाहे कोई श्रेष्ठ बहन हो, चाहे कोई श्रेष्ठ पुरुष हो, अगर ये तीन गुण उनमें है, पहला गुण सत्य का, दूसरा गुण जो है तो ज्ञान का, और तीसरा गुण सदा आनंद में रहने वाले, अगर ये तीन गुण हैं तो भले ही आपको लगेंगे कि वो कोई स्त्री है, आपको लगेंगे कि वो कोई पुरुष है, पर वो स्त्री पुरुष नहीं है, उसको भगवान ही समझना चाहिए। ये लक्षण है। हमसे एक छोटी सी बिटिया ने पूछा, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये राम जी के अवतार हैं, कोई कहता है हनुमान जी के अवतार हैं, कोई कहता है ये शिव जी के अवतार हैं, पर पता कैसे लगता है कि ये इनके अवतार है? कितना बढ़िया प्रश्न है ये। हमारे मन में कभी नहीं आएगा, पर उस बच्चे के आया, उसमें भी कोई भगवान का अंश है। और वो बिटिया ने प्रश्न पूछा तो हमको उत्तर ही नहीं था पता, तो फिर हम भी खोज में लग गए। और जब अगर खोज में लग जाए तो हर बात का उत्तर होता है। भगवान की कृपा से उत्तर मिला, और पहले भागवत की शुरुआत में, भागवत करने वाले कोई पता नहीं है, लेकिन भाई जब ये श्लोक पढ़ा गया, कई दिनों से पढ़ रहे थे, तो ठाकुर जी की कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हुई, तब पता चला कि कोई भगवान का अवतार धरती पर लेता है, उसकी पहचान इन तीन चीजों से होती है। उसमें सत्यता होती है। सत्यता का मतलब ये नहीं होता है कि झूठ मत बोलो, सत्य बोलना है। कई जगह पर झूठ भी सत्य की तरह होता है। गौ माता को कोई वध कर रहा हो, या गौ माता भाग के जा रही हो, और आपने दर्शन कर लिए, गौ माता की भाग के जा रही है, और पीछे से कोई जो है तो कसाई हाथ में कुछ लेकर के, खड़ग लेकर के काटने को दौड़े, और आपसे पूछे कि आपने गौ माता को तो नहीं देखा। अब आप कहें नहीं, हम तो सच बोलेंगे, और सच बोल दिया, हाँ हाँ हमारा सच का नियम नहीं टूटना चाहिए, तो वहां पर आप सच बोलते हैं तो वो कसाई उस गाय को काट डालेगा, और उसका दोष आपको लगेगा। इसका प्रमाण है सदना कसाई की कथा में। पिछले जन्म में ब्राह्मण शरीर ही तो था। संध्या करते हुए सदना जी महाराज के सामने से गौ माता गई, और पीछे से जो है तो एक गौ माता को खाने वाला खड़ग लेकर चला गया। संध्या करते हुए पंडित जी को पूछा, गौ माता को तो नहीं देखा तुमने? पंडित जी ने कहा, संध्या कर रहा हूं, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, अब भी नहीं बोलना चाहिए। गौ माता कटती है तो कट जाओ, अपना नियम नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कभी होता है क्या? अरे कई जगह पर देखिए प्रमाण, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भक्तों के लिए अपने नियम तोड़े। तभी तो बिंदु जी ने कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कसाई ने पूछ लिया तो बता दिया। ब्राह्मण देवता ने कि हाँ, इस तरफ, मुंह से बोले भी नहीं, इशारा किया खाली, इस तरफ गए हैं। और थोड़ी देर के बाद सर अलग धड़ अलग गौ माता का, और उसी दोष की वजह से सारी उम्र सच बोलने वाले हैं। उस संध्या, त्रिकाली संध्या करने वाले ब्राह्मण, एक भी कोई त्रुटि नहीं थी, पर एक बार उन्होंने शब्द तो नहीं बोला था, पर यह बोला था कि इस तरफ, इशारे से बताया था, और गौ माता कट गई। दोष लगा तो अगले जन्म में कसाई के घर में जन्म मिला, सदना जिनका नाम है। पर वो भक्ति खत्म नहीं हुई, उस भक्ति की तपस्या से भगवान जो है तो राजस्थान में आज भी है सदना जी का स्थान। भगवान आ गए उनके तकड़ी में बांट बन करके, पत्थर के बांट बन करके। और बाद में तो कथा बड़ी प्रसिद्धि है, वही सदना जी महाराज को पता लगा कि ये साक्षात भगवान हैं, तो उनको कपड़े में बांध कर सिर पे रखा, और यूं कपड़ा बांध कर चल पड़े। रास्ते में बड़े उपद्रव हुए, भक्ति पथ पर बड़े उपद्रव होते हैं। यहाँ इतने उपद्रव हो गए, बुरी बुरी बातें, बड़े बड़े इल्जाम उन पर लगे, जबकि बिल्कुल बेकसूर थे, हाथ तक काट दिए। तब भी भगवान को प्राप्त करने के लिए चलते रहे। बोले जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, और उड़ीसा पहुंच गए। उड़ीसा पहुंचे, भगवान को पता लगा मेरे कोई भक्त आ रहे हैं, तो भगवान ने सोने की पालकी भेजी सदना को लाने के लिए। सोने की पालकी, कहते हैं कि आज भी वो पालकी वहां विराजमान है जगन्नाथ जी में, जहाँ टोटी गोपीनाथ जी गुंदेचा के आगे कहा जाता है आज। और जब गए तो पालकी देकर हाथ जोड़े, बोले हम इस लायक नहीं है, मना कर दिया।
रोते रोते पहुंच गए जगन्नाथ भगवान जी के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर पहुंचते ही प्रणाम किया। भगवान ने कहा मेरा भक्त आ रहा है, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। सब पंडा पुजारी तैयार हो गए, फूल वूल हार माला सब लेकर के। लेकिन जब कोई भीतर नहीं आए तो क्या हो गया? तो किसी ने पूछा भाई भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। हाथ जोड़कर बोले हम इस काबिल नहीं, हमारी योग्यता नहीं है इस देरी को लांघने की। ऐसा भगवान ने कहा क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं भीतर? बोले आपका भक्त ऐसा बोल रहा है कि हम योग्य नहीं है। बस मानो भगवान का हृदय जो है तो प्रेम से आनंदित से जो फूल गया हो। भागते हुए हाथ उठाते हुए आए प्रभु। बोले क्यों नहीं आएंगे? भागते हुए आए और देर ही के पास पहुंचे। सदना ने भगवान का दर्शन किया। यहाँ पर जितने लोग थे वो कह रहे प्रभु कहाँ जा रहे हो? कसाई है। कहाँ जा रहे हो? कसाई है। बोले आपको लग रहा है कसाई हो, कसाई नहीं, वो मेरा भाई और मेरा रिश्तेदार है, मेरा अपना है। बोले कैसे अपना है? बोले देखो मेरे हाथ भी, जगन्नाथ जी के हाथ भी टोंटे ही तो हैं। कहने लगे मेरे हाथ भी टोंटे के, उसके हाथ भी। सच्चा रिश्तेदार तो मेरा वही है। और भक्त और भगवान का रिश्ता तो परिपक्व है। भागते हुए पहुंच गए द्वार पर। सदना जी ने दर्शन किया और लेट गए। और हैरानी की बात यह है कि जब सदना जी ने प्रणाम किया तो जो टोंटे थे वो थे नहीं, लेकिन प्रणाम करने के लिए इस भाव से झुके, ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श हुआ, अपने हाथ अपने आप ही हाथ निकल गए हमारे। अपने कलिकाल की घटना है। भगवान ने उठाया सदना जी को, हृदय से लगाया। सदना को कहा भीतर क्यों नहीं आया? बोले प्रभु हम योग्य नहीं है। कोई बात नहीं, तुझे लगता है कि तू योग्य नहीं है तो कोई बात नहीं। तेरे जैसे भक्तों के लिए उन भक्तों को भीतर नहीं आना पड़ेगा। मैं आज आशीर्वाद देता हूं, ऐसे भक्तों के लिए मैं सदा सदा द्वार पर खड़ा रहूंगा। आज जब कभी अगर आपको जितने बैठे हैं आपको कभी उड़ीसा जाने का मौका मिले, चार धाम में जगन्नाथ जी पुरी का कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी, और आप मुख्य द्वार से जब प्रवेश करेंगे तो उस मुख्य द्वार के पास में स्तंभ है। किसी को भी पूछ लेना, आज भी सदना की घटना के बाद आज भगवान वहां पर मूर्ति रूप में विराजित हो गए, और उन नारायण का नाम है प्रपन्न नारायण। वो किस लिए खड़े हैं? बोले जो खुद को ये समझे कि अपराधी और भीतर नहीं जा सकते, बोले उनके लिए मैं बाहर द्वार पर स्वागत के लिए खड़ा हूं। बोलिए प्रपन्न नारायण भगवान। तो सत्य, सत्य का मतलब क्या है? बोलने के अर्थ में सत्य नहीं है। सत्य का मतलब है विवेक पूर्वक आचरण करना। स्कूलों में लिखा रहता है सत्यम वद। अब सच बोलते रहो, सच से लाभ थोड़ी होगा कोई। विवेक पूर्वक आचरण, हाँ एक भाग है सत्य का कि सच भी बोलना चाहिए, लेकिन विवेक पूर्वक आचरण करने को सत्य कहा गया। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान किस चीज का? बोले हम क्यों आए हैं धरती पर। तीसरा भगवान आनंद स्वरूप हैं। करते क्या है? उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। अब बड़ी प्यारी बात पूछी। बोले नाम बता दिया, काम बता दिया, पर हमारे किस काम के है भगवान? हम क्यों करें उनकी पूजा? हम क्यों करें उनके लिए खर्चा? हम क्यों भूखे रहे उनके लिए? हमारे लिए क्या उपयोगी है? तब तीसरी बात कही जो सबसे जरूरी है, तापत्रय विनाशाय। कितने दुख हैं हमारे जीवन में? 3, चौथा नहीं है। पहला दुख तन से, दूसरा दुख मन से, तीसरा दुख धन से। चौथा दुख है तो बता दीजिए। अब आप विचार करो, हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, ना जाने कहां कहां पर वीडियो कॉल करते फिरते हैं, कहीं दिन कहीं रात पर, लेकिन इतनी उन्नति होने के बाद भी आज तक चौथा दुख नहीं ढूंढ पाए। और हमारे महापुरुषों ने जाने करोड़ों लाखों वर्षों पहले ये 3 दुख गिना दिए, आज तक चौथा दुख नहीं आए। तन का दुखी अगर कोई हो, डॉक्टर साहब घर को भेज देवे, तब भी आस नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं? प्रभु जी अब आपके शरणागत है। और जहां पर डॉक्टरों ने भी घर को भेज दिया, वो डॉक्टर भी जाते जाते, अरे हैं तो वो भी इंसान ही, जाते जाते वो भी बोलते हैं क्या? बोले अब दवा नहीं, अब दुआ दीजिए, दुआ से काम चलेगा। बड़े भारी करुणा वाले हैं मेरे प्रभु, बहुत करुणा वाले, बहुत करुणा। अब दवा नहीं चलेगी, अब दुआ चलेगी। और घर में सेवा करते हैं, जिनको कहा था 15 दिन चलेंगे, महीना चलेंगे, वो कई बार जो है तो 10-10 साल तक जिए हैं हमारे। ये किसकी कृपा है? ये प्रभु। अच्छा तन तो ठीक है, कईयों का मन ही दुखी होता है,
पति के कारण, पत्नी के कारण, संतान के कारण, आदि आदि कुछ भी। तो उस मन की दुख की स्थिति में जब कोई समय लगता है कि अब अकेले पड़ गए हम, चारों तरफ जो है तो कोई नहीं दिखता, भीड़ बहुत है पर कोई ऐसा नहीं मिलता जिससे हम अपने हृदय की बात कहें, तो कहां जाकर बैठते हैं? ठाकुर जी के पास। उनको हृदय लगाकर जो रोने का मन आता है, जो भाव आता है, वो कहीं नहीं आता महाराज जी। हाँ? वो सुकून, वो हमारे दिल की बात को भले ही वो जवाब ना दे महाराज जी, लेकिन उपचार वो करते हैं। और तीसरा, तन भी ठीक है, मन भी बिल्कुल बढ़िया है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, तो तीसरा दुख क्या है? धन। धन ना होना भी दुख का कारण है, और बहुत ज्यादा हो जाना ये भी दुख का कारण है। कम हो जाए, पढ़ाई लिखाई खूब करी, पूरी मेहनत, पूरी जवानी लगा दी पढ़ते पढ़ते, पर उस पढ़ाई से कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। कुछ महीना भर कमा रहे हैं, महीने के बाद देखो दौड़े रहे पूरा महीना, महीने के बाद बरकत ही नहीं, बचता नहीं है, तो दुखी है। और कईयों के पास इतना ज्यादा हो गया है, पर ज्यादा होने के बाद भी एक पैसा भगवान के निमित्त नहीं लगता। मैं तो आपको कहूं गुप्ता जी की भाग्यशाली हैं, बहुत इस कली काल में भी आपका भगवान की कृपा से कुछ कमाई जो है तो भगवान के चरणों में लग रही है, माता पिता के निमित्त लग रही है। ना जाने कौन संत साधु आपके हाथ का जो है तो दिया हुआ दान स्वीकार कर लेवे और क्या आशीर्वाद दे देवे। ये साधारण बात नहीं होती महाराज जी, ये साधारण है। तो चाहे तन का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, चाहे धन का दुख हो, इन तीनों दुखों से निवारण करने के लिए भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है। कौन से भगवान? श्री कृष्णाय वयम नमः। आप कहेंगे हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, आप कह रहे हो श्री कृष्ण। अरे भाई, श्री कृष्ण की आराधना करने से भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भगवान महादेव ही तो विराजते हैं, और भगवान महादेव का ध्यान करोगे तो साक्षात हरि रूप में राम जी तो विराजते हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। हरि हरि ही तो है संसार में, और कोई है क्या? एक उदाहरण देकर कथा को विश्राम कर दूं। मन में अगर संशय हो किसी के, आपने वृंदावन का राधा वल्लभ का मंदिर सुना है ना? है? जो कहे ना कि यहाँ पर श्री कृष्ण आए, वो हम कहा है हम भोलेनाथ के भक्त हैं, या हम देवी के भक्त हैं, या हम राम जी के भक्त हैं, ये बोलने को अलग अलग है, बाकी मूल तत्व तो एक ही है भैया जी, और कोई है ही नहीं। राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा आती है इसी कलिकाल की घटना में, कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे। ये धुंधुकारी वाले आत्मदेव नहीं है, वो तो हम कल सुनेंगे। ये आत्मदेव ब्राह्मण थे, इनकी 5 पीढ़ियों ने भगवान शंकर की पूजा करी। जैसे हमारे घर में रखते हैं ना शिवलिंग छोटे से, वैसे पूजा करते, पर 5 पीढ़ियों ने मांगा नहीं कुछ भी। अब भगवान की पूजा करते रहो और मांगो कुछ नहीं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि भगवान देंगे ही नहीं। भगवान ने कहा तेरा फल जमा हो रहा है, देंगे देंगे, पर मांगने वाला कोई नहीं आया। 5वीं पीढ़ी वाला आत्मदेव भी पूजा कर रहा था सवेरे सवेरे, फिर अपने काम को चले जाते थे। पूजा करते करते भोले बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि उसी आत्मदेव के सामने उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। भोले बाबा को देख करके घबरा गया महाराज जी, हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु गलती हो गई। बोले गलती नहीं हुई तो तेरी 5 पीढ़ियां मेरी पूजा कर रही है, पर आज तक किसी पीढ़ी ने कुछ मांगा नहीं। हा? पर आज मैं रह नहीं पाया, इसलिए मांग तो क्या मांगना चाहता है। वो इतना संतोषी था, उसने कहा प्रभु कोई कमी नहीं है भगवान की दया से, आपकी दया से सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कृपा है। बोले नहीं नहीं, मांगना तो तुझे पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा, नहीं तो हम ऋणिया हो जाएंगे। अब भक्त भी बड़ा अच्छा था, निर्मल मन वाला था, उसने कहा मांगू भी क्या, और मैं मांग पाऊंगा, मेरी बुद्धि तो बहुत कम है। तो हाथ जोड़कर बोला, बोले प्रभु बुरा ना मानना, वैसे तो हमारी इच्छा है नहीं, पर एक काम करो। क्या? बोले मुझसे ज्यादा बुद्धि विवेक तो आप में है, आप ऐसा करो मुझे वो चीज दे दो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। भक्त की देखिए कितनी सुंदर भावना है इस कलिकाल में। जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय चीज लगती है वो हमको दे दो। भोलेनाथ ने कहा, बोले भस्मासुर जैसे तो आए, पर ये पता नहीं कहां से टकर गया महाराज, जिसने हमको ही फंसा दिया। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, शांभवी मुद्रा में विचार करने लगे कि सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु तो हृदय में रहती है, और जैसे ही हृदय का ध्यान किया तो किसी और का नहीं, साक्षात मेरे गोविंद ही हृदय में प्रकट हो गए। राधा कृष्ण ही हृदय में प्रकट हो गए। अब भोले बाबा का मन नहीं हो रहा है कि मैं दूं,
बोले बाबा ने कहा मैं इसको कुछ और दे देता हूँ, पर बोले कुछ और दूंगा तो फिर ये तो कपट हो जाएगा, ये तो छल हो जाएगा, इसलिए नेत्र खोलकर बोले बोले अपनी प्रिय वस्तु प्रदान करूंगा। और जैसे ही हृदय की जो राधा गोविंद की छवि थी, उस छवि का ध्यान किया तो भगवान महादेव के मन से वही छवि जो है तो मूर्ति बन करके प्रकट हो गई और प्रकट होकर आत्मदेव को पकड़ा दी। और वही मूर्ति आज वृंदावन में राधा वल्लभ के रूप में पूजित हो रही है। बोलिए राधा वल्लभ भगवान। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान कितने करुणा वाले हैं। आप कृष्ण भजो, आप राम भजो या शिव भजो, शिव के हृदय में हरि रहेंगे और हरि के हृदय में शिव रहेंगे, और भजने की शक्ति तो सदा सर्वदा साथ ही रहती है। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी कमी हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, 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 पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, हाँ पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी। भगवान को दोष ना दो, दोष देता है गिरधर प्रभु को सदा, छोड़ता क्यों नहीं है ये दुर्वासना, दोष देता है गिरधर प्रभु को सदा, छोड़ता क्यों नहीं है दुर्वासना, दोष देता है गिरधर प्रभु को सदा, छोड़ता क्यों नहीं है ये दुर्वासना, दोष देता है गिरधर प्रभु को सदा, छोड़ता क्यों नहीं है दुर्वासना, उनके देने उनके देने में, उनके देने में कोई कमी तो नहीं, उनके देने में कोई कमी तो नहीं, हाँ उनके देने में कोई कमी तो नहीं, उनके देने में कोई कमी तो नहीं, लघुता में हमारे कमी रह गई, उनके में कोई कमी तो नहीं, लघुता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, हाँ उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, ओ पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, हाँ पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे। सब बोलिए प्रेम से, हाँ सीताराम
श्याम श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 ओ सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हाँ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 बोलिए भागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता के चरणों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम। आज की कथा को यहीं पर विराम दे। बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो मदन मुरारे प्रभु आरती उतारो मदन मुरारी प्रभु आरती उतारो हाँ आरती उतारो प्रभु आपको मनाओ 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 कुंज बिहारी प्रभु आरती उतारो जय बिहारी प्रभु आरती उतारो मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे मोरे मुकुटी प्रभु शीश में सोए प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे देख छवि बलि हारी में जाऊं एक छवि बलि हारी में जाऊं हाँ देख छवि बलि हारी में जाऊं एक छवि बलि हारी में जाऊं कुंज बिहारी प्रभु आरती उतारो कुंज बिहारी प्रभु आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों पे मैं शीश
सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं, दिन तेरा ध्यान लगाऊं। हाँ निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं, दिन तेरा ध्यान लगाऊं। बांके बिहारे प्रभु आरती उतारो, बांके बिहारे प्रभु आरती उतारो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, गल छवि पे मैं बल बल जाऊं। हाँ युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, गल छवि पे मैं बल बल जाऊं। बांके बिहारे प्रभु आरती उतारो, बांके बिहारे प्रभु आरती उतारो। बांके बिहारे प्रभु आरती उतारो, बांके बिहारे प्रभु आरती उतारो। मदन मुरारे प्रभु कुंज बिहारे प्रभु